जय माता दी दोस्तों, शुभ तिथि शुभ समय, माघ मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि दोस्तों माघ मास की अंतिम पूर्णिमा यानी माघी पूर्णिमा, माघ मास की पूर्णिमा यानी माघ मास समाप्त होने पर जो पूर्णिमा होती है उसका महत्व क्या है और इस पूर्णिमा पर कथा सुनने का क्या महत्व है, अखंड दीपक जलाने का क्या महत्व है, या फिर इन सबको सुनने या कहने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो जैसा कि मान्यताओं के अनुसार किसी भी पूर्णिमा यानी हर पूर्णिमा पर कथा सुनने का, सुनाने का विधान है और यह शास्त्रों और पुराणों में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही शुभ देने वाला माना गया है। तो जैसा कि दोस्तों इस बार माघ मास होने से इसका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जा रहा है। तो माघ मास के पूर्णिमा के दिन घी का अखंड दीपक यदि लगा करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने, सुनाने या फिर पंडित जी को बुला करके सुनते हैं, इसका सब बहुत अधिक शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है, आर्थिक संपन्नता अधिक से अधिक होती है, सभी चीज में वृद्धि होती रहती है तथा सुख संपत्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने मात्र से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। कलयुग में एक सत्यनारायण भगवान के मात्र कथा सुनने से ही बहुत सारी चीज़ें प्राप्त की जा सकती है। यह भगवान ने स्वयं कहा है कि कलयुग में किसी के पास यदि ज़्यादा नहीं है जप तप आदि करने के लिए, पूजन करने के लिए, तो आप जो है सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके, ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा देते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। और कई गुना होकर के प्राप्त करने के लिए माघी पूर्णिमा के दिन यदि यह आप करते हैं, कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद दान करते हैं तो घर में सुख शांति आती है, सुख शांति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियों का अंत होता है। और अब की बार तो 144 वर्षों वाला महाकुंभ है, यानी माघ मास में महाकुंभ। वैसे तो देखिए माघ मास में हमेशा ही पूर्णिमा रहती है, उसका कई गुना फल प्राप्त होता है, परंतु अब की बार 12 वर्ष के कुंभ का और 144 साल जो यह दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है। यानी इस दिन माघ मास के दिन ऐसा जो है मान्यता है और पुराणों में भी बताया गया है कि माघ मास में पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी लोक में आकर के त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, त्रिवेणी संगम में आते हैं। तो इससे माघ मास की पूर्णिमा का और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, और भी ज़्यादा कई गुना हो करके प्राप्त होता है, 1000 गुना। यानी कोई भी कार्य करेंगे तो वह 1000 गुना। अगर आप कोई भी कार्य थोड़ा सा करते हैं जो कि ऐसे सामान्य दिनों या सामान्य पूर्णिमा जो भी हर माह की रहती है उसमें करते हैं, तो उसकी अपेक्षा 1000 गुना इस पूर्णिमा पर करने का, कार्तिक पूर्णिमा पर करने का लाभ प्राप्त होता है। और सत्यनारायण की पूजा करने से घर में संपन्नता आती है। अब इसकी व्रत की बात करें तो यह किसी भी दिन, किसी भी समय आप व्रत तो देखिए पूर्णिमा का रहते हैं तो पूर्णिमा ही का रहिए, परंतु सत्यनारायण भगवान का यदि व्रत सुनते हैं तो तब तक जो है, अरे कथा सुनते हैं तब तक आप व्रत रहिए जब तक कि कथा सुन ना लीजिए, उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। और जो लोग 12 मास की पूर्णिमा व्रत रहते हैं तो वह जो है अन्न का कुछ प्रसाद या भोग नहीं खाएंगे, आप चरणामृत ले सकते हैं। और जो चीज़ें ऐसी भोग लगाइए जो कि फलाहारी हो तो आप ग्रहण कर सकते हैं, फल ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कम चीज़ों में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है तो सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए, और सुनने से कई गुना हो करके लाभ प्राप्त होता है। सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का प्रचलन है, परंपरा है, और यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। आप देखिए कि किसी के यहाँ
शादी ब्याह मुंडन या फिर घर में कोई भी ऐसा गृह प्रवेश कुछ भी होता है तो उसमें सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्राविधान बताया गया है। तो इस पूजा से आप अपने कार्य को अच्छे से कर सकते हैं और यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। कहा जाता है कि भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि जो लोग श्रीमद् भगवत गीता कथा, अखंड रामायण, जप हो गया, मतलब कोई भी शिव पुराण हो गया, कोई भी चीज़ें जो आप नहीं कर सकते हैं इतना पैसा नहीं होने पर, तो वह आप कलयुग में केवल सत्यनारायण की कथा से ही प्राप्त कर सकते हैं या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि विष्णु भगवान ही सत्यनारायण भगवान का स्वरूप हैं। ऐसे भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने मात्र से जो कार्तिक पूर्णिमा में महत्व प्राप्त है, उसी तरह से माघ मास की पूर्णिमा का लाभ प्राप्त होता है। और इस बार तो कुंभ होने की वजह से और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जा रहा है। माघ मास इसी दिन पूर्ण होता है। एक माह से कल्पवासी लोग कल्पवास करते हुए इसी दिन अपने सत्यनारायण भगवान की पूजा करके, गंगा मैया का पूजन करके, तुलसी माता का पूजन करके, जो भी कथा जब तब करते रहते हैं उसका समापन करते हैं और अपने पूजन को, अपने कल्पवास को बहुत ही लाभदायी और पुण्यदायी बनाते हैं। इसीलिए भक्तों के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और आती है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन किया गया कोई भी यानी पूजा पाठ कथा अत्यंत ही फलदायी और शुभकारी माना गया है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक लोग भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जब कोई मंत्र, पूजा पाठ, हवन, जप तप होता है तो उसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इस समय तो देखिए त्रिवेणी संगम में, प्रयागराज में कुंभ है, वहाँ की तो बात ही अलग है। तो इसलिए अपने नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करना हो तो आप पहुँच सकते हैं तो कहीं आप जाइए, स्नान, नदी, पोखर, तालाब, कहीं भी नहीं तो अपने नहाने के जल में गंगा जल मिला करके भी दान पुण्य करके, व्रत करके कई गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। और सभी पूर्णिमा की तुलना में माघ मास की पूर्णिमा पर 1000 गुना होकर के प्राप्त होता है, जैसे कार्तिक मास की पूर्णिमा को प्राप्त होता है। अरिष्ट कट जाते हैं, दुख दूर होता है। कलयुग में इसी से सब कुछ पाया जा सकता है। धन पाने की इच्छा हो, शादी ब्याह, यश वैभव, नाम कीर्ति, या फिर धन पाने, संतान पाने की जो भी इच्छा है, भाई बहन की इच्छा, यह सब सत्यनारायण भगवान की कथा करने मात्र से प्राप्त किया जा सकता है। करने मात्र से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस बार जो शुभ अवसर है उसको जाने मत दीजिए। शुभ अवसर मतलब देखिए कि पूर्णिमा तो हर समय रहेगी, लेकिन यह कुंभ वाली पूर्णिमा इसी समय यह अवसर है, यानी इस बार ही अवसर है। तो आप हो सके तो त्रिवेणी संगम में जाइए, स्नान करिए। यह सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। परंतु नहीं है तो गंगा जल डाल लीजिए, और भी नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने घर में माघ मास है तो काला तिल गंगा जल डाल के स्नान करिए तो भी आपको पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, और सत्यनारायण भगवान की कथा पंडित जी को बुलाएं तो बुलाएं, नहीं तो स्वयं से भी कर सकते हैं। अपनी सारी सामग्रियों, धूप, दीप, रोली, अक्षत, फल फूल, मीठा, पंजीरी बना करके, जो आटे से घी में भून करके, चीनी मिला करके, मेवा मिला करके बनाई जाती है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, मेवा, यह सब मिला करके बनाया जाता है। तो पूजन स्वयं भी कर सकते हैं, और पूजन हमेशा पूरब की तरफ मुख करके किया जाता है। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान की कथा यदि किसी से ना हो सके, कहीं हो रही तो भी आप जाके सुन सकते हैं, तो भी आप पुण्य के भागीदार हो जाएंगे। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि माघ मास की पूर्णिमा बहुत ही दुर्लभ संयोग ले करके आई है।